नमस्कार दोस्तों, मेरा पिटारा चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पेड़ की गवाही। रामलाल अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में था, इसलिए वह तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था। रामलाल ने अपने जीवन भर की कमाई एक जगह इकट्ठा कर रखी थी। उसके मन में जब तीर्थ यात्रा पर जाने का ख्याल आया तो उसने उनमें से कुछ अशर्फियाँ रास्ते के खर्च के लिए निकाल ली और बाकी बची हुई 1000 अशर्फियाँ एक छोटे से थैली में भरकर अपने मित्र श्यामलाल को देते हुए बोला, मित्र, ये मेरे जीवन भर की कमाई है। मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। अगर मैं 1 साल तक नहीं आ पाया तो तुम इन्हें किसी नेक काम में खर्च कर देना। 1 साल तक ये अशर्फियाँ तुम्हारे पास मेरी अमानत हैं। अगर मैं साल भर में लौट आऊँगा तो मैं आकर तुमसे वापस ले लूँगा। श्यामलाल ने कहा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं आपकी यह अमानत संभाल कर रखूँगा। आप निश्चिंत होकर तीर्थ यात्रा पर चले जाओ। श्यामलाल की बात पर यकीन कर रामलाल चला गया। इतना सारा धन देखकर श्यामलाल का मन लालच में आ गया और उसने उन सभी अशर्फियों को हजम करने की ठान ली। 1 वर्ष बाद जब रामलाल तीर्थ यात्रा से वापस आया, फिर श्यामलाल के पास अपना धन वापस लेने गया। धन देना तो दूर, श्यामलाल ने रामलाल को पहचानने से भी इनकार कर दिया और उसे बेइज्जत कर अपने घर से भगा दिया। बेचारे गरीब रामलाल को अपने दोस्त की इस हरकत पर यकीन नहीं हो पा रहा था। रामलाल ने हार नहीं मानी और अपना धन श्यामलाल से वापस पाने के लिए बादशाह अकबर के दरबार में न्याय के लिए गुहार लगाई। श्यामलाल को दरबार में बुलाया गया। श्यामलाल अभी भी रामलाल को पहचानने से इनकार कर रहा था। रामलाल के पास अपनी बात को साबित करने के लिए ना तो कोई सबूत था और ना ही कोई गवाह। सच का पता लगाने के लिए बादशाह ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने दोनों से अलग अलग दोबारा पूछताछ की, लेकिन श्यामलाल अपनी बात पर अटल रहा। बीरबल ने रामलाल से पूछा, जब तुमने श्यामलाल को धन दिया तो वहाँ कोई गवाह था जिसके सामने आपने श्यामलाल को धन दिया था? रामलाल बोला, हुजूर, बस एक आम के पेड़ के नीचे मैंने धन दिया था और कोई भी गवाह नहीं था। बीरबल बोले, इसका मतलब आम का पेड़ है तुम्हारा गवाह। जाओ तो उस आम के पेड़ से ही कहो कि वो तुम्हारे पक्ष में गवाही दे। अगर वो ना माने तो उसकी मिन्नतें करना, लेकिन पेड़ को गवाही के लिए अपने साथ लेकर आना, तभी तुम्हारा धन तुम्हें वापस मिल सकता है। बेचारा रामलाल बड़बड़ाते हुए चला गया। पेड़ भी भला गवाही दे सकता है? बीरबल और श्यामलाल महल में ही रुककर रामलाल का इंतज़ार करने लगे। जब कुछ समय बीत गया तो बीरबल बोला, अब तक तो रामलाल आम के पेड़ के पास पहुंच गया होगा और उसकी मिन्नतें कर रहा होगा। तभी श्यामलाल बोला, रामलाल तो बूढ़ा आदमी है, वो इतनी जल्दी वहाँ नहीं पहुँच सकता। उसे तो अभी काफ़ी समय लग जाएगा, क्योंकि वहाँ का रास्ता भी काफ़ी ऊंचा नीचा है। बीरबल शांति से खड़े होकर रामलाल का इंतज़ार करने लगे। बहुत देर के बाद रामलाल महल में आया और बोला, महाराज, मैंने पेड़ से बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो वहीं का वहीं खड़ा रहा। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? बीरबल ने रामलाल को आश्वासन देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, पेड़ तुम्हारे पक्ष में गवाही देकर जा चुका है। श्यामलाल ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, पेड़ कब आया था? मैं तो कब से यहाँ बैठा हुआ हूँ। बीरबल बोले, श्यामलाल, जब मैंने तुमसे पूछा था कि रामलाल तो उस पेड़ के पास पहुँच गया होगा, तभी तुमने इनकार कर दिया था। इसका मतलब कि तुम उस जगह के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन तुम झूठ बोल रहे थे। अब तुम सीधे सीधे अशर्फियों के बारे में बताते हो या मैं अपने तरीके से पूछूं? बेचारे श्यामलाल ने डर के मारे सच कबूल कर लिया। उसने रामलाल से माफ़ी मांगकर उसका सारा धन उसे वापस कर दिया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो
तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।